अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 की स्टार्टिंग है और आप जानते हैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है एक्सरसाइज तो हम क्लास 0 एक रख देते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम्स। या क्लास 0 में हम कुछ बेसिक्स बोरिंग सी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। क्लास 0 थोड़ी सी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन एंड द सिंपल एग्जाम्पल्स। या कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं 1.2 में डिटेल से, डेफिनेशन पढ़ी, काफ़ी सॉल्यूशंस पढ़े। आज हम पढ़ने लगे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग क्लास, लिटरली टेलिंग यू। और इसको सीखने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये क्लास देखनी और आपको समझ आ जाएगा और एक जनरल नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamualaikum and welcome everyone. Today we are going to discuss about modulus of complex number. So firstly we have to understand the definition of modulus of complex number, then we will elaborate the examples of these. The definition is quite simple and quite easy, literally telling you the distance from the origin of the given point. A simple definition, yeah, that's it. The distance from the origin of the given point. So firstly we have to understand about what is meant by origin, the starting point of any action. Yeah, the starting point of any action or any movement, that is called actually a origin. Just like जैसे शुएब अख्तर साहब या दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं, वो जब बॉल करवाने लगते हैं स्टेडियम में तो क्या करते हैं कि दूर जाके अपने स्पॉट से जहाँ से उन्होंने बॉल प्ले करनी है वहाँ थ्रो करते हैं ना बॉल को, उस स्पॉट से जहाँ विकेट होती है वहाँ से दूर जाके खड़े होके ऐसे अपने पाँव से स्पोर्ट लगाते हैं। आई होप आपको मेरी लेग नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आइडिया हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जो स्पोर्ट लगा रहे हैं वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो जब बॉल थ्रो करने के लिए रन करेंगे तो वो उस स्पोर्ट से भागना शुरू करेंगे। सो दैट इज़ देयर ओरिजिन स्पोर्ट। वैसे ही जितने भी दुनिया में रेसर्स हैं वो ज़मीन पे ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे ही एयर में फायर होगा वो भागेंगे और रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेस स्टार्ट हो जाएगी। सो देयर्स दैट पॉइंट इज़ एक्चुअली अ ओरिजिन पॉइंट ऑफ देयर। तो ओरिजिन पॉइंट का मतलब है एनी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। तो हम जानते हैं हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी हमारा एक्स वाई जो पेन है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका ओरिजिन यहाँ होता है जहाँ पे वैल्यू होती है 0 0। या सो दिस इज़ अवर ओरिजिन, ओके, दिस इज़ अवर ओरिजिन। अब डेफिनेशन को ठीक से समझना है। क्या? देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, यहाँ से लेकर डिस्टेंस कहाँ तक ऑफ दी गिवन पॉइंट। अब वो गिवन पॉइंट कुछ भी हो सकता है। गिवन पॉइंट का मतलब जो भी आपको नंबर दिया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है, उसके अंदर आपके पास दो एंटिटीज होंगी, दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक होगा x और एक होगा y. सो फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव डिस्कस्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास। सो आई होप सो कि आपने वो देखा होगा। अब बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को हम समझेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात से, वापस आते हैं, फिर दोबारा डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लेट कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि a प्लस आयोटा b को हम इन दी फॉर्म ऑफ सिंपल, मतलब कॉर्नर एजेस या वैल्यूज सिंपल पेयर फॉर्म में हम लिख सकते हैं विदाउट आयोटा। ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं 1.2 में डिटेल से कि क्या कर सकते हैं। a प्लस आयोटा b की जगह हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो वो कैसे आएगा? सिर्फ a और b आएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ सिंपल फॉर्म में आएगा। बिकॉज अगर इसे मैं वापस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं तो क्या करूंगा? a प्लस और सेकेंड वैल्यू के साथ क्या आएगा? आयोटा। बिकॉज एज वी न्यू इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास द फर्स्ट वैल्यू इज रियल and the second part is an imaginary part. I hope so you are getting it what I am saying. Okay, so let's continue. So this pair, for this pair we are going to take modulus of complex number. Any kind of complex number we take the simple values as a single pair. Firstly we have to take this a and b as a single pair, then दी सिंबल ऑफ मॉडुलस। ओके, मॉडुलस का जो सिंबल है ना वो बड़ा मज़ेदार सा है। मतलब अगर कहीं आप लिखा है ए, आप इसका मोड शो करना चाहते हैं कि हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं, तो कैसे शो करेंगे? इसकी दोनों तरफ दो स्टिक्स लगा देंगे। या दिस सिंबल शोज अबाउट दी मॉडुलस। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है कि ये जो दो लाइंस मैंने लगाई ये शो करेंगी कि हम इसका क्या टेक कर रहे हैं? मॉडुलस टेक कर रहे हैं। तो मैंने वही किया ना, यहाँ पे देखिए ज़रा, जी था तो दो स्टिक्स लगाई, इससे शो हो रहा है कि ये क्या है? ये मॉडुलस ऑफ जी है। ओके ओके, द फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। सिंपल। दोबारा से स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एक्सेप्ट आयोटा, आयोटा को छोड़ के।
आयोटा को टेक नहीं करेंगे। इसलिए मैंने चार एग्जाम्पल हैं, 4 की 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दी, करवा दी डिफरेंट किस्म की, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। एंड आई होप कि आपको आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। जैसी क्लास एंड होगी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मॉडुलस का। अब फिर से डेफिनेशन की बात करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, जो पॉइंट हमें गिवन है, जैसे ये पॉइंट एक गिवन है, ये भी एक पॉइंट गिवन है, ये भी एक पॉइंट गिवन है, ये भी एक पॉइंट गिवन है। तो जो पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, जो भी पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, वो हिस्सा कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे। जैसे कोई पर्सन है, वो कहता है मैं यहाँ से भागना शुरू करूँगा, और वो वहाँ पे स्पॉट पे कोई भी अपना सिंबल या कोई भी मार्क लगा देता है, कि निशान लगा देता है, मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भागूंगा। अब वो वहाँ से भागना शुरू करता है, वो जहाँ तक भागेगा, तो ओरिजिन से लेके वहाँ तक उसका एंडिंग पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहेंगे मॉडुलस। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्पेसिफिकली है, कहीं और ना अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। डेफिनेशन क्लियर होगी। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कि फाइंड कितना ईजी है करना। एग्जांपल्स में लिखा क्या है? फाइंड मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, तभी हम उनका मॉडुलस इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? दुनिया के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। और हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं यहाँ रफ वर्क में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे को कहे सिर्फ आयोटा बी है, तो रियल पार्ट कहाँ गया? तो आपने याद रखना है कि रियल पार्ट की जगह 0 आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ये होगी। ठीक उसी तरह से अगर कोई आके कहे कि सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो आपने याद रखना है कि इमेजिनरी लिखा हो या ना लिखा हो, आप उसे खुद से 0 आयोटा लिखोगे, क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो 0 है, अगर वो पार्ट नहीं है तो वो पार्ट क्या है? 0 है। बस ये बात आपको पता होनी ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल थिंग या कॉन्सेप्ट के लिहाज से। एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं, झटपट हो जाएंगी, जस्ट लाइक अ कैट वॉक। सो लेट्स बिगिन इट। वैल्यूज आर गिवन इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 3, आयोटा स्क्वायर रूट 3। लेट z कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बस एक कंसेप्चुअल थिंग है, बुकिश थिंग है थ्योरी की, कि ज़्यादातर z ही लेट किया जाता है एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बस कर लिया। नाउ टेक मॉडुलस ऑफ z, सो इट विल राइट लाइक z मॉडुलस स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्सेप्ट आयोटा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आयोटा को छोड़ के पहली वैल्यू का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा? प्लस। फॉर्मूला याद रखना है। और फिर आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर, एक्सेप्ट आयोटा द इमेजिनरी पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, सो आयोटा को छोड़ के क्या वैल्यू बचती है? माइनस नहीं भूलना, माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब माइनस से फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि स्क्वायर है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। या आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एज इट इज, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट भी कट आउट हो गया, 3 आउट आ गया, 3 + 1 4 एंड स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2. That's it. That is your final answer. And I hope you get it. Okay. Let's continue. Part number 2. हमें सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, 3 गिवन है, बट वी नो दैट वी आर जीनियस पीपल। लेट z इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, अगर गिवन नहीं है तो वो क्या है? वो 0 है। यू नो दैट। या सो 3 + 0 आयोटा। ये वाली बात जो मैंने कही थी, ये वही वाली बात यहाँ पे अप्लाई कर दी। आपको समझ आ रही है कि अगर रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी गिवन नहीं है, तो इमेजिनरी को खुद से हम 0 आयोटा लिख लेंगे। ओके, अब जब हम इसका मोड लेंगे तो बहुत इजी होगा। अच्छा, मैं मॉडुलस को ज़्यादातर मोड बोल देता हूँ, वो इंजीनियरिंग का बस कुछ असर है, बस उसी रीज़न से, वरना मॉडुलस वर्ड ही बोलिएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए मॉडुलस राइट लाइक दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर प्लस द स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है? 0। सो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ तो वैसे ही 0 हो जाएगी। अगर आप एक और स्टेप करना चाहो तो ऐसे कर लेना, आप पे डिपेंड करता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये स्क्वायर रूट कट के 3 सा बाहर आ गया एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। या पार्ट नंबर 3। नाउ द स्टोरी आर लिटिल चेंज। अब हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट नहीं गिवन, ये वाली सिचुएशन है। तो रियल पार्ट को टेक कर लेंगे एज ए 0। तो हम क्या करेंगे? -5 आयोटा इज स्टिल देयर, बट ऑन इमेजिनरी पार्ट वी विल टेक एज ए 0 एज ए रियल नंबर। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो क्या करेंगे? z का मॉडुलस लेंगे, 0 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा, लिटरली टेलिंग यू, इन पेपर चेकिंग, वो क्या करते हैं? -5 आंसर लिख देते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपने क्या करना है कि पहले -5 का स्क्वायर ओपन करना है,
ताकि ये 25 हो जाए और माइनस पॉजिटिव हो जाए। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 5 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। 5 इज़ योर फाइनल आंसर, नॉट -5। बट एज आई टोल्ड यू, आई चेक्ड सो मैनी पेपर्स वेयर द स्टूडेंट डिड अ मिस्टेक। -5 दैट इज़ द फाइनल आंसर। नो, 5 इज़ द फाइनल आंसर बिकॉज -5 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 25 और उस 25 को हम लिखेंगे एज ए 5। आई होप क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा। लेट्स फिनिश इट यार, क्वाइट सिंपल यार। दोनों पार्ट्स गिवन है, रियल भी और इमेजिनरी भी, ये तो आसानी हो गई। सो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी रियल और इमेजिनरी का, दोनों का स्क्वायर ओपन किया, दोनों को ऐड किया एंड 5 आपका आंसर आ गया। आई होप आई हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।